आंखें बंद। आद्या चलो प्रेयर कर दो। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। चलिए, सभी लोगों ने एक बार विभूति पाठ किसने किसने पढ़ लिया है? हमने बोला था सब लोग पढ़ कर रखेंगे। प्रणाम राशि मैम। चलिए, विभूति पाठ में कितने सूत्र हैं? विभूति पाठ में कितने सूत्र हैं टोटल? 55। ठीक है, 55। ठीक है। अच्छा, जो हमारा त्रयसंयमात् तीतानागत ज्ञानम, परिणाम त्रयसंयमात् तीतानागत ज्ञानम, जो सूत्र है उससे क्या उपलब्धि होगी? कौन सी विभूति प्राप्त बोलेंगे? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? हमने क्या बोला? तो हमने कहा, कल हमने पढ़ा था कि कौन सी विभूति प्राप्त होगी? मैम अतीत और अनागत, मतलब पूर्व की भी और आने वाले समय की भी जो नॉलेज। त्रय है, 3 लगा हुआ है, तो 3 का मतलब क्या होगा? 3 का अर्थ क्या होगा? बोलेंगे दिव्या? मैम अतीत, वर्तमान और भविष्य। ठीक, तीनों का होगा। तो तीनों का क्या होगा फिर? जब तीनों हैं जहाँ पर, तो इसका मीन्स हुआ कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ हैं, तीनों का ज्ञान प्राप्त होगा हमको। चलिए, फिर हम लोगों ने एक और देखा था, प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम। वो क्या था? बोलेंगे दिव्या? मैम दूसरों के चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। दूसरों का चित्त का ज्ञान कैसे होगा? मैम कि वो सुखी है या दुखी है, किस स्थिति में, इसका ज्ञान हो जाता है। और इसके बाद वाले सूत्र में दिया गया है कि स्थिति का ज्ञान होता है लेकिन उसके विषय का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, स्थिति का ज्ञान होगा लेकिन उसके विषय का ज्ञान नहीं होगा। तो किसी के चित्त का अगर किसी को ज्ञान हो रहा है तो वो कब हो रहा है? जब व्यक्ति को अपने चित्त का ज्ञान हो जाएगा तब, या उससे पहले? बोलेंगे रश्मि जी? पहले अपने चित्त का ज्ञान होगा और जिस पर संयम करेंगे उसी का ज्ञान होगा। वेरी गुड, जिस पर संयम करेंगे उसी का ज्ञान होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। जब हम लोग बात करते हैं वाणी की, तो वाणी पर कैसे हम किसी की वाणी पर को, आप हमसे बोल रहे हैं किसी भी भाषा में बोले और हमको आपकी बात समझ आ जाए, तो ये कैसे संभव होगा? आप जिस भी भाषा में बोले और हमें आपकी भाषा नहीं पता है फिर भी हम आपकी बात समझ लें। बोलेंगे रचना जी? मैम वही के वाणी पे संयम करने से, जब खुद का संयम होगा। अब आपने आचार्य जी का, श्री राम शर्मा जी का जो उदाहरण दिया था कि एब्रॉड से लोग आए और वो भाषा उनके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन थोड़ी सी ही देर में उन्होंने उस चीज को लिया और फिर उनका 1.5 घंटे संवाद चला उसी भाषा। और जो वो क्वेश्चन लेकर आए थे, जो सीखने आए थे भारत से जिस ज्ञान को, वो सब लेकर गए और सब ध्यान में बैठे बहुत देर तक के लिए। ठीक, हमने उनका भी उदाहरण दिया था, जो मौन रहे महर्षि रमन जी का। ठीक, इसका मीन्स क्या है कि जब हम एकाग्र चित्त होते, और ये सब शक्तियाँ जागृत कब हो रही हैं? जितना जितना हम एकाग्र चित्त जीवन जीते हैं। ठीक है, तब ये शक्तियाँ जागृत होती हैं, और जब तक हम एकाग्र चित्त जीवन नहीं जीते हैं तब तक ये शक्तियाँ जागृत नहीं होती। एकाग्र चित्त जीने में क्या होता है? सबको याद है ना एकलव्य की कहानी? गुरु जी ने सिखाने से मना कर दिया। ठीक, कुछ चीज़ें तो प्रकृति में नियति होती है,
वो भी बातें हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना तो अपने आप में है कि जिनको सदगुरु भगवान जिनको भगवान समझ रहे हैं, उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसके बाद भी किसी के अंदर सीखने की क्षमता है, तो क्या बनाया, एक बच्चे ने मूर्ति बना ली और मूर्ति को समझ लिया कि गुरुजी हैं, वहाँ अभ्यास कर रहे हैं। यदि एकलव्य का अंगूठा ना लिया जाता तो अर्जुन से पहले एकलव्य का स्थान है। ठीक, कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि एक व्यक्ति जिनको सदगुरु भगवान का पूरा सानिध्य प्राप्त है, उन गुरु जी को, अर्जुन को श्रेय मिलना था सृष्टि में, उसके कई विकल्प थे, उसके लिए अंगूठा भी किससे लेना पड़ा, जिनको उन्होंने मना किया था सिखाने से। ठीक, तो इसका मतलब दिखता है साफ कि हमारे जीवन में या हमारे अंतर्मन में क्षमताओं का भंडार है। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मांगते हैं और लगता है ये नहीं देगा सामने वाला तो मेरा काम रुक जाएगा। हमें ये पता ही नहीं है कि असीम भंडार हमारे अंदर छिपा है। किसी के देने लेने से हमारा कुछ नहीं होगा, केवल हम अपनी क्षमताओं को देखना शुरू करें कि हमारे अंदर है क्या, उतना ही यूज़ कर लें इस जन्म में, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरों से हम मांगने क्या, देखने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हम लोग जो देख रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने जीवन की ऊर्जा को अपने ऊपर लगाएं, तो हमें जो चाहिए वो हमें उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, संसार भी, और उसके बाद अगर और जागृत हो गए तो उनसे बाहर हम मोक्ष की तरफ भी चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 1 मिनट बुक में ओपन करें। कल हम लोग ने 22 नंबर तक के सूत्र देखे थे, 22 नंबर। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं 22 के बाद 23 नंबर का सूत्र देख रहे हैं, मैत्रियादिषु बलानि। ठीक, फिर है 24 में है बलेषु हस्त बलादीनि। फिर 25 में है प्रवृत्ति लोक कन्यासात सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्ट ज्ञान। ऊपर देख रहे हैं मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या होता है, बल मिलता है। मान लो हमको चाहिए मित्रता का बल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मित्रता पर संयम करेंगे। जहाँ मित्रता पर संयम करेंगे तो जैसे मान लो कि हमने संयम किया हनुमान जी पर, तो किसका बल हमारे पास आएगा, हनुमान जी का आएगा। ठीक, हम लोग सुनते हैं ना, भीम के पास 70,000 हाथियों का बल था, तो ये 70,000 हाथियों का बल शरीर से नहीं था, मन पर वो बल था। शरीर का बल काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि 70,000 हाथियों का बल अगर शरीर में होगा तो उसकी क्षमता फिर नहीं, बाहर से नहीं समझ में आएगी। तो मन में वो 70,000 हाथियों का बल था कि वो जिस काम को करेंगे वो 70,000 हाथी जो मिलकर करते वो अकेले भीम कर सकते हैं। तो किस पर उनका संयम था, ऐरावत हाथी पर, जो हाथियों का मेन। जैसे रानी मक्खी होती है ना, मधुमक्खियों के पूरे ग्रुप में, कॉम में, वैसे होता है। तो ये क्या है, जिस पर हम संयम करेंगे, तो इसमें मैत्री आदि भावना मतलब जिससे मान लो हमें जैसे मित्र चाहिए तो वैसे मित्र पर संयम करेंगे। हमें गणेश जी वाली मित्रता चाहिए तो गणेश जी पर संयम कर लेंगे, हमको सरस्वती माँ वाली सद्बुद्धि चाहिए तो उन पर संयम करेंगे। तो जिससे मित्रता करेंगे वो मैत्रीबल हमारे साथ आ जाएगा, तो वो हमारे सामान्य जीवन में हो या हमारे आध्यात्मिक जीवन में हो। फिर है 24 में क्या है, बलेषु हस्त बलादीनि। अब भीम वाला उदाहरण आ गया, यहाँ हमने मित्रता से कनेक्ट किया था, यहाँ बल से कनेक्ट कर रहे हैं कि हाथी आदि के बलों में संयम करने से हाथी के समान बल आ जाता है। तो ये संयम भीम का ही कनेक्ट किया जाता है एग्जाम्पल में। फिर है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत दुबले पतले हैं, हमारा शरीर बल कम है, कुछ का मनोबल कम है, तो कोई बल कम नहीं है। जिस बल को आप बढ़ाना चाहेंगे, एकाग्र शक्ति के साथ, त्राटक के साथ, धारणा के साथ, उसको आप अपने अंदर ला सकते हैं। फिर 25 में हम लोगों ने भी सूत्र पढ़ा, तो प्रवृत्ति के प्रकाश को सूक्ष्म आवरण युक्त दूरस्थ वस्तुओं में लगाने से क्या होगा, सूक्ष्म और दूर की वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। मतलब जब हम क्या करेंगे, प्रवृत्ति के जो प्रकाश को, प्रवृत्ति का मतलब हो गया प्रकृति की बात की जा रही है। ठीक है,
यहाँ पर प्रकाश का मीन्स हो गया, वहाँ पर उजाला भी हो गया, रोशनी भी हो गई और एकाग्रता भी हो। कुछ जब हम पूरा ध्यान से किसी चीज़ को देखेंगे प्रकृति के अंदर, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी हमें दिखाई देगी और दूर रखी हुई वस्तु को भी हम देख पाएंगे। कई बार होता है ना, लोग एकाग्रचित्त मन से खोज लेते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ उपलब्ध होगी, ठीक है, वो रहने का स्थान देख रहे हैं, तो फिर उनको समझ में आ जाता कि मेरा नियत स्थान जो रहने का है वो इंडिया में है ही नहीं, बाहर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका याद होगा वो जो हैं, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जिनके सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेज है। रिसेंट में नीदरलैंड में उनका शरीर नहीं रहा है, जबलपुर में जन्म हुआ है, महेश योगी जी, ठीक है। उनका देखिए जन्म यहाँ हुआ है, पूरा जीवन कहाँ रहे, बाहर रहे, ग्रीक में रहे, ठीक है। तो ये क्या है, वो उनका नियति पता चल गई कि हमारा यहाँ काम नहीं, करेंगे काम भारत का, लेकिन रहे कहाँ जाकर, बाहर रहे, ग्रीक में रहे। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 26 में भुवन ज्ञानम संयमात। फिर है चंद्रे तारा विभु ज्ञानम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, नाभि चक्रे काहे ज्ञानम, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। अब देखेंगे स्क्रीन में कि सूर्य पर संयम करने से क्या होगा, सभी लोगों का ज्ञान हो जाएगा। जो 14 भुवन है उन सब का ज्ञान किससे पर संयम करने पर हो रहा है, सूर्य पर। बहुत सारे लोग हैं जो साधना में उगते हुए सूरज पर त्राटक करते हैं। उगते हुए सूरज को क्या बोलते हैं, सविता देवता बोलते हैं, ठीक। वैसे सूरज बोलेंगे, लेकिन उगता हुआ सूरज जो ऑरेंज कलर का होता है वो सविता में कनेक्ट किया जाता है। उस पर जो लोग त्राटक करते हैं उनको सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है, ठीक। और गायत्री साधक जो बिल्कुल सफल हैं वो सब इसी साधना के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हैं। फिर है चंद्रमा में संयम करने से क्या होगा, तारों के व्यू का ज्ञान हो जाएगा, तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। तारों का के व्यू का ज्ञान मीन्स हो गया कि चंद्रमा भी एक तरह का क्या है, तारा ही, ठीक है। तो चंद्रमंडल में संयम, जैसे ही चंद्रमा पर संयम करेंगे तो तारों के व्यू का ज्ञान हो जाएगा। अब उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्रुव तारा में संयम करने से ताराओं की गति का ज्ञान। ये ताराओं की गति का ज्ञान है ज्योतिष से संबंधित है। जो हमारे ज्योतिष हैं, ग्रह नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, ये उनसे संबंधित है कि कौन सा तारा कितने टाइम तक काम करेगा। हम लोग बोलते हैं ना, मेष राशि में है इस समय चंद्रमा है, या गुरु वक्री हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब ध्रुव तारा पर जब संयम किया जाता है तो उससे हमें ज्योतिष का जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेसी के साथ हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक। ये सीखने की चीज़ें नहीं है, इनमें साधना की चीज़ें काम आती हैं। क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष क्या हो गया, लोगों ने सुन कर सीख लिया। ज्योतिष साधना सुन कर सीखने वाली नहीं है। ज्योतिष साधना एकाग्रचित्त होकर, जैसे हम लोग योग साधना करते हैं वैसे ही ध्यान में डूबकर ज्योतिष की विद्याओं का ज्ञान लिया जाता है। फिर है नाभि चक्र में संयम करने से क्या होगा, नाभि चक्र में संयम जब करेंगे तो शरीर के व्यूह रचना का पूरा ज्ञान होगा। क्योंकि नाभि क्या है, हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। तो जैसे ही हम नाभि पर ध्यान करते हैं तो हमें अपने पूरे शरीर का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा हमारा शरीर का ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, किसको जागृत करने की ज़रूरत है, किसको संयमित करने की ज़रूरत है। फिर है 30 नंबर पे कंठकूप में संयम करने से। कंठकूप क्या है, जब हम लोग जालंधर बंद करते हैं, ठीक है। कंठकूप पर संयम करने से क्या होगा, भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाएगी। और दूसरा आप सबको एक चीज़ बताते हैं, बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहा जाता है योग में कि जब व्यक्ति को कुछ ना करना हो, कुछ ना पता हो और कुछ भी अब उसको आगे समझ ना आ रहा हो, ऐसे लोग 15 मिनट भी यदि ऐसे चिल लॉक कर ले तो बाकी का पूरे जीवन का मार्गदर्शन नेचर से आ जाता है। क्योंकि जैसे ही हम लॉक करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, और आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हमें हमारे लिए जो यूज़फुल है वैसे ही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जिन पर संयम करेंगे उनसे रिलेटेड हमें उपलब्धि प्राप्त होगी, विभूतियाँ प्राप्त होंगी। फिर है 31 में कूर्म नाड्याम स्थैर्यम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभाद्वा सर्वम हृदय चित्त संविद। फिर है सत्पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा परार्थार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञान।
ये क्या है, कूर्म नाड़ियाम स्थैर्यम मीन्स कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है, जो थोड़ा सा नीचे है, ठीक, जो हृदय के पास है और थोड़ा सा ऊपर। ये क्या है, यहाँ पर जब संयम करते हैं तो स्थिरता आती है। क्यों आती है? जो कछुआ होता है वो किसका प्रतीक है? धैर्य का प्रतीक है। कछुआ किसका प्रतीक है? धैर्य का प्रतीक। वो नाड़ी हमारे हृदय के पास से कनेक्ट होती है, तो वहाँ संयम करेंगे तो स्थिरता आएगी। फिर है मूर्धा की ज्योति में संयम। मूर्धा क्या है? जो हमारा ये वाला स्थान है, ठीक। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से क्या होगा? सिद्ध पुरुषों के दर्शन होंगे। अब सिद्ध पुरुषों के दर्शन से क्या लाभ मिलेगा? सिद्ध पुरुषों के दर्शन से हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि हमें क्या करना है, हमें किस ओर जाना है, किससे हमें दीक्षा लेनी है, किसको सद्गुरु बनाना है, किस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? सिद्ध पुरुषों के दर्शन से उनसे मार्गदर्शन मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग ध्यान कहाँ करते हैं? यहाँ पे करते हैं। और फिर इसके बाद ये कनेक्ट होता है सीधा सहस्रार चक्र से हमारा। इसके बाद है प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से क्या होगा? योगी को इसकी व्याख्या पढ़ते हैं तब क्लियर होगा। रचना जी व्याख्या पढ़ेंगे प्रातिभ ज्ञान का, जिसका वर्णन इसी पाद के 36वें सूत्र में है, उसका नाम प्रातिभ ज्ञान है। यह विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है। अतः जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से, जो कि सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। इसका मीन समझे? प्रातिभ ज्ञान क्या है? जो विवेक ज्ञान है उससे पहले का प्रकटीकरण है। मीन्स जैसे हम लोग सुबह देखते हैं कि सूर्योदय से पहले, जैसे सूर्य उदय होने वाला है उससे पहले इतना प्रकाश हो जाता है कि हम कुछ भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। मतलब सूर्य उगने से पहले का जो प्रकाश है उसमें भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही विवेक ज्ञान से पहले भी हमें जो ज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सूर्योदय होगा तो बिल्कुल अंधेरे से सडन रोशनी हो गई है। अंधेरे से पहले मतलब एक चीज़ होती है ना कि जो चंद्रमा और तारे हैं वो बस जा रहे हैं और सूर्य उगने वाला है। ये जो दोनों के बीच का समय है इसमें भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है सुबह के समय। ऐसे ही विवेक ज्ञान जो पूर्ण विवेक ज्ञान है उससे पहले भी हमें विवेक ज्ञान से संबंधित ज्ञान दिखाई देना या अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रातिभ ज्ञान। ठीक, कौन सा ज्ञान है? प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान को अपने अपने शब्दों में बुक में लिख लीजिए। विवेक ज्ञान से पहले की अवस्था और सूर्योदय से पहले की अवस्था, दोनों को अपने अपने पेन से कॉपी पर या नोट्स में जहाँ बना रहे हैं वहाँ लिख लें। इससे क्या होगा कि योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। फिर क्या है? हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से क्या होगा? चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि चित्त में इस समय क्या घटित हो रहा है, किस तरह के विचार हमारे अंदर उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या? हृदय पर संयम करने से ये स्थिति या विभूति आएगी। इसके बाद है 35 नंबर में जो सूत्र है कि भोग परार्थ स्वार्थ संयमा पुरुष ज्ञान अलग अलग कर दिया गया। तो प्रकृति और पुरुष के अलग अलग प्रतीति के भाव पर संयम करने से क्या होगा कि हमें ये कन्फर्म, जब अलग अलग पुरुष और प्रकृति के अलग अलग प्रतीति के भाव पर संयम करेंगे तो प्रकृति के गुणों का भी हमें ज्ञान हो जाएगा और पुरुष के गुणों का भी ज्ञान हो जाएगा। तो प्रकृति और पुरुष के जब गुणों का हमें ज्ञान, प्रकृति के गुणों का ज्ञान होगा और जो पुरुष का की स्थिरता है, चैतन्यता है, उसका ज्ञान होगा। तो क्या होगा कि ये वो जगह है जहाँ से हमें सही पता चल गया कि दोनों का ज्ञान यदि हमने अलग अलग समझ लिया है तो अब हम किसके अधिकार की ओर बढ़ रहे हैं? मोक्ष के। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मोक्ष के। अब हम इसको चाहेंगे आगे तो मोक्ष की ओर ले जाएंगे, लेकिन मोक्ष की ओर ले जाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इससे भी वैराग्य करना पड़ेगा। ठीक, इस बात को बार बार ध्यान में रखिए। एक सर्कल भी चल रहा है इसी में कि जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि विभूतियाँ क्या हैं, देखो एक बार फिर से हम एक रिवीजन कर रहे हैं, दे रहे हैं सबको।
जब हमने पढ़ा था समाधिपाद, तो क्या था, वहाँ लक्ष्य देखा था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर साधनपाद पढ़ा, वहाँ पर मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए क्या क्या साधनाएं करनी है, क्या क्या साधन अपनाने हैं, वो सब था साधनपाद में। फिर साधनपाद के बाद विभूतिपाद देख रहे हैं। विभूतिपाद में क्या कंफर्म हो रहा है कि जो जो हम साधनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, क्या वो ठीक हो रही हैं कि नहीं। तो विभूतियों का मिलना भी जरूरी है, क्योंकि विभूतियाँ नहीं मिलेंगी तो ये भी कंफर्म नहीं होगा कि हमने साधनाएं सही की हैं या गलत की हैं। तो विभूतियों का मिलना भी जरूरी है, लेकिन विभूतियों से जब वैराग्य होगा तभी कैवल्यपाद को या मोक्ष को उपलब्ध होंगे। तो ये समझ आए कि विभूतियों का मिलना क्यों जरूरी है, ताकि हमारे साधन को प्रूव किया जा सके, साधनाओं को, कि हमने साधनाएं की हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक है। ठीक, तो इसलिए विभूतियों का मिलना जरूरी है। लेकिन विभूतियों का जब विवेकपूर्ण ढंग से वैराग्य होगा तभी हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। अभी किसी को डाउट तो नहीं है पूरी लाइंस में जो चैप्टर्स के नेम हैं कि विभूतियाँ पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि अलग अलग संयम करने से उनका हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो फिर लग रहा है कि संयम करने से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो यही परिणाम आ गया। परिणाम नहीं आया, यहाँ केवल ये रिजल्ट आया है कि जो हम साधना कर रहे थे वो रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन साधना कब फलीभूत होगी, मोक्ष कब प्राप्त होगा, जब इससे भी वैराग्य हो जाएगा। ठीक, अभी सभी का क्वेश्चन के लिए है, किसी का कहीं कोई डाउट हो तो अभी पूछ ले। ठीक है, फिर इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए फिर ठीक है। पुरुष का सभी को पता है, पुरुष ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान की ही बात हो रही है यहाँ पर। भोग क्या है, प्रकृति की बात हो रही है। और प्रकृति कर क्या रही, परार्थ और स्वार्थ क्या कर रही है, कि प्रकृति ही भोग भी दे रही है पुरुष को और प्रकृति ही अपवर्ग भी दे रही है। फिर है इसके बाद है हमारा 36 नंबर का सूत्र, तथा प्रातिप श्रावण वेदना दर्शा स्वादवार्ता जयते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरा हमेशा उदान जया जल पंकंकादिस्व संग उत्क्रांतिश्च। समान जया जल, अब क्या है जो हमारा 36 नंबर का सूत्र है, अभी हम लोग देख रहे थे इसमें प्रातिभाद्व सर्वम देखा था 33 नंबर पे, वहाँ लिखा था कि 36 नंबर का जो सूत्र है अब वो सामने दिख रहा है। तो ये क्या है, पुरुष का ज्ञान होने से कितनी सिद्धियां प्राप्त होंगी, 6। कौन कौन सी हो रही, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। इसको सब लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर शायद जब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कुछ लोग होंगे, उसमें से हम भी थे, इसको पूरी बुक पढ़ी थी इसलिए इसका आंसर दे पाए थे। बाकी वहाँ पर कोई इसका आंसर सच में नहीं दे पाया। अगर शायद जिन लोगों ने डीप में पढ़ा तब तो समझ में आए, नहीं तो नहीं आएगा। कि यहाँ क्या प्रातिभ तो हो गया हमारा जो सूर्योदय से पहले उजाला है उसकी बात हो रही है, जिसमें हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। विवेक ज्ञान से पहले जो ज्ञान घटित हो रहा है उसकी बात हो रही है, प्रातिभ हो गया। श्रावण किससे संबंधित है, अगर ऊपर से उठाएंगे तो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद मीन्स आकाश, फिर वायु, आदर्श मीन्स अग्नि, आस्वाद मीन्स जल, वार्ता मीन्स पृथ्वी। इसको सब लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये पंच महाभूत सूक्ष्म से स्थूल की ओर डिफाइन हो रहे हैं। श्रावण, आकाश, वेदन, वायु, आदर्श, अग्नि, आस्वाद जल, वार्ता पृथ्वी, इन सब का ज्ञान हमें प्राप्त होगा या इन सब की हमें सिद्धियां मिलेंगी। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ते हैं वैष्णव, इसकी केवल व्याख्या पढ़ेंगे 36 नंबर पे। ये छहों सिद्धियां ग्रहित्री विषयक समाधि के साधन में लगे हुए साधक को पुरुष ज्ञान के पहले प्राप्त होती है। इनके लक्षण इस प्रकार है। प्रातिभ, इसका वर्णन 33वें सूत्र में आया है। इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति
आ जाती है। ठीक है, ऐसा सुना तो सभी ने होगा कि जो संत महापुरुष होते हैं इनके शरीर से दिव्य गंध आती है, ठीक, एक सुगंध आती है। ये सब साधनाओं के प्रतिफल है। तो ये क्या है, जब हम लोग प्रातिभाद्य इनकी जो सिद्धियाँ होंगी तो इनसे पुरुष का ज्ञान होने से 6 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, पुरुष का मीन्स आत्मा का। तो कौन कौन सी 6 सिद्धियाँ प्राप्त हो रही? पहले प्रातिभ मीन्स हुआ जिसमें हमें भूत भविष्य वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। ठीक है, एक। फिर क्या है, 5 जो हैं ये पंच महाभूतों पर सिद्धियाँ हैं कि जो हम यदि सुन रहे हैं तो दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाएगी। दिव्य शब्द कौन से होते हैं? जैसे यूनिवर्स का ओम चैंटिंग, सोहम, ठीक, ये दिव्य शब्द हो गए हमारे। फिर वेदन मीन्स क्या होता है? दिव्य स्पर्श करने का अनुभव होता है। यहीं बैठे गंगा जी का स्पर्श पूरा हो रहा है। ठीक है, अपने सदगुरु भगवान का पूरा स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? स्पर्श है यहाँ पर। फिर है दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। यहीं बैठकर अपने इष्ट देव का हमको दर्शन हो रहा है। ठीक, फिर है दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति है। जिनको पंच महाभूतों में सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको षड रस का स्वाद ऐसे ही आ जाता है। वो सूर्य पर त्राटक कर रहे हैं तो सारे रस का स्वाद आ रहा है उनको। बिना भोजन के भी वो 6-6 महीने उनको सारी रस जो है वो मिल जा रहे हैं। तभी तो वो 6 महीने भोजन नहीं किया, 3 महीने भोजन नहीं किया, तो वो उनका शरीर सुंदर लग रहा है और वो ध्यान में आगे जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? जितने रस हैं प्रकृति के वो उन्हें वातावरण से मिलने शुरू हो गए, नेचर से। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, अपना खाना बनाने में सारे रस ढूंढ रहे हैं, उसमें भी एक रस कम हो जाता है। ठीक, इसलिए क्या है, जितना जितना हम लोग एकाग्रचित्त होते हैं, ईश्वर ने हम सबको खजाने दे रखे हैं, पर हमारा क्या है कि अपने खजानों पर नजर ही नहीं जाती है। एक कहानी है कि एक बार एक भिखारी पूरे जीवन भीख मांगता रहा। ओशो जी बहुत अच्छे से सुनाते हैं। पूरे जीवन भीख मांगता रहा। फिर क्या हुआ कि जिस दिन जब डेथ हो गई तो सबको लगा कि इसके आसपास की तो मिट्टी भी खराब हो गई होगी, क्योंकि इतना दरिद्र व्यक्ति रहा है, पूरे जीवन भीख मांगी, कहीं गए ही नहीं। तो उस मिट्टी को भी हटाया जाने के प्रयास हुआ कि इस मिट्टी को भी ठीक कर दिया जाए, मिट्टी भी हटा दी जाए। जैसे उसको हटाया गया, वहाँ पर बहुत सारे धन के खजाने गड़े होते, घड़े रखे थे। तो ये धन के खजाने, ये उदाहरण दिया गया है भिखारी का। ये भिखारी हम ही लोग हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पूरे जीवन सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, इस व्यक्ति ने ये नहीं दिया, उस व्यक्ति ने नहीं दिया। ध्यान रहे, इस दुनिया में सुख और दुख देने वाला हमको छोड़कर कोई नहीं। जिस क्षण ये बात समझ में आती है उसी क्षण आप देखेंगे कुछ हो ना हो लेकिन नींद बहुत अच्छी आएगी। और जिसको नींद अच्छी आ जाए तो पहला सिम्टम है इस प्रकृति का कि वो व्यक्ति अब मनुष्य होने के रास्ते पर है। तो क्लियर हो गया। फिर क्या है, दिव्य गंध का अनुभव करने की। तो दिव्य गंध का मीन्स है जो हमारे सुगंध होती है, वो हमें अब जब लोग बहुत साधना करते हैं तो उनको ऐसी सुगंध आना शुरू हो जाती है। ये सुगंध क्या है, जो प्रकृति में जो श्रेष्ठतम जो सुगंध है वो हमारे ध्यान के कारण हम उनको अपनी ओर आकर्षित कर ले जाते हैं प्रकृति की तरफ से। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 37 नंबर का सूत्र है। बोलेंगे रचना मैम? वो ग्रंथियों का भेदन होने के बाद जो भ्रूमध्याकाश में वीणा का और ढोल का नाद, वो इसी में ही आएगा? वो सब उसी में श्रावण में आ जाएगा। सारी चीज श्रावण में आएगी, क्योंकि नाद क्या है, वही यूनिवर्स का ओम चैंटिंग है। ठीक, पहले वो सोहम होता है तो वो अपने आप से कनेक्ट होता है। लास्ट जो उपलब्धि वो सोहम, जबकि ये हंस जो ध्यान है वो ओम में कनेक्ट होती है जाकर। ठीक, पहले वो अपने में कनेक्ट होती, सोहम से लगातार कनेक्ट होगी, फिर सोहम की परिणति ओम के साउंड में कनेक्ट होती है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारे 6 सिद्धियां हैं वो कैसे प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद देखते हैं तेज समाधि। ये अभी हम लोगों ने पढ़ दिया, इसको केवल हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआती रूप में व्युत्थान आगे बढ़ने के अर्थ में ये सिद्धियां ही हैं। अब देख रहे हैं हम लोग 37 नंबर का जो सूत्र है। अच्छा ठीक है, ये वाला सूत्र का अर्थ डिफाइन किया है यहाँ पे। जो हम लोग ने देखा कि ये जो 6 प्रकार की सिद्धियां हैं, समाधि की सिद्धि में पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में क्या है, विघ्न है। ये क्या है, जो 6 सिद्धियां हैं
ये पुरुष के ज्ञान से तो प्राप्त हो रही हैं, होने से पुरुष का ज्ञान कर रहे हैं, पुरुष पर संयम कर रहे हैं, तो सिद्धियां तो प्राप्त हो जा रही हैं, लेकिन ये क्या है, मोक्ष में ये भी बाधक है। सारी विभूतियां मोक्ष में बाधक है, ये फाइनल जीस्ट निकल के आएगा। फिर 38 नंबर का जो सूत्र है, इसमें क्या दिया हुआ कि अशुभ तथा शुभ कर्म और उनके संस्कारों को निर्बल कर देने से मन के आने जाने के मार्ग का ज्ञान होने से क्या होगा, चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति आ जाती है। ठीक, चित्त का क्या है, दूसरे शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति आ जाती है। व्याख्या पढ़ेंगे रश्मि जी इसकी। चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार है। कर्मों का फल भुगताने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। उक्त बंधन के कारण रूप कर्म संस्कारों को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है और साथ ही जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है, आता जाता है, उन मार्गों को और चित्त की गति को भी भली भांति जान लेता है, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके दूसरे के मृत या जीवित किसी भी शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहाँ चित्त जाता है वहाँ अपने आप चली जाती हैं। ठीक, इसका मीन्स बस ये है कि ये सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है जब हम लोग शुभ और अशुभ कर्म को और उनके संस्कारों को निर्बल कर दें। संस्कारों को निर्बल कैसे किया जाता है, साधना के द्वारा। जितनी भी हमारी साधनाएं हैं उनके फल में सबसे कठिन क्या है, संस्कारों को कमजोर करना। सबसे ज़्यादा क्या, कभी सुना है ना सबको कि कुछ भी हो जाए लेकिन इनके संस्कार नहीं बदले। ठीक, क्योंकि संस्कारों पर काम करना सबसे कठिन काम होता है। इसके लिए सद्गुरु भगवान का होना प्रत्यक्ष रूप में जरूरी है। ठीक, उनके बिना कुछ भी आप दुनिया का कर ले नहीं घटित होगा। और फिर दूसरा मंत्र जप और ध्यान, जो प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जप, मतलब सद्गुरु भगवान की कृपा, प्राणायाम, मंत्र जप और ध्यान, ये तीनों जब एक साथ घटते हैं तब संस्कार क्षीण होते हैं, वरना संस्कारों पर विजय पाना सबसे कठिन काम है। ठीक है, तो ये क्या है, इनको जैसे ही हम निर्बल करेंगे तो क्या हो, चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति है। इसका मीन्स ये भी हुआ कि कई बार जो संत महापुरुष हैं वो किसी की सहायता करना चाहते हैं। मान लो रचना जी, आपने बहुत अच्छा कर्म किया और आपको बहुत नीड है कि हम अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते, इतना नीड है कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई नीड, तो क्या होता है, संत महापुरुष आपके चित्त में आकर वो सहायता करते हैं। ठीक, इतना यहाँ का जो चीज़ें हैं ना यूनिवर्स का, उनको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, कि उनको समझ के आपको लगेगा इतना सरल भी जीवन हो सकता है कि हम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। ठीक है, और कितना आसान जीवन है। ठीक है, बोलेंगे कृष्ण जी। मैम, वो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो परकाया प्रवेश काम कला सीखने के लिए किया था, हाँ वो यही है, वो यही है। ठीक है, वो यही है। चलो, तो क्लियर हो गया कि ये क्या चीज़ है कि चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश कराने की शक्ति भी आ जाती है। इसके बाद है फिर कि उदान जो है, उदान वायु को जीत लेने से, उदान वायु कहाँ है हमारी, कंठ से ऊपर उदान वायु। ठीक है, तो उदान वायु को जीत लेने से क्या होगा, जल, कीचड़, कंटक आदि से शरीर कभी गंदा नहीं होता है। ठीक है, उदान वायु को यदि हमने जीत लिया है तो जल, कीचड़, कंटक आदि से शरीर गंदा नहीं होता है। ये भी सिद्धि प्राप्ति का एक माध्यम है या सिद्धि है। फिर है, अब इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु जो है हमारी मुख्य प्राण वायु है, उसमें से दो वायु का वर्णन कहाँ है, वो 39 और 40 नंबर के सूत्र में, एक उदान वायु और एक समान वायु। ठीक है, ऐसे की नोट्स पे अलग कर लेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फिर क्या है, 40 नंबर पे है कि समान वायु को जीत लेने से क्या होगा, योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाएगा। क्यों दीप्तिमान होगा समान वायु, समान वायु है क्या हमारी, अग्नि तत्व, जठर अग्नि है। तो जठर अग्नि जितनी हमारी प्रदीप्त होगी, प्रज्वलित होगी सही मात्रा में, उतना ही हमारा शरीर सुंदर होगा। क्योंकि शरीर की सुंदरता किस पर डिपेंड करती है, हमारे जठर अग्नि पर।
कि जठर अग्नि कैसी है, वो हमारे पूरे शरीर के भोजन को कैसे डाइजेस्ट कर रही है, कैसे भोजन का एसेंस हमें मिल रहा है हमारी बॉडी को। तो बस उसी से, क्योंकि और इसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में समझ ले तो गट टू ब्रेन कनेक्शन, कि जैसा गट काम करेगी वैसे ही हमारा ब्रेन विवेक काम करेगा। तो ये क्या है, ये समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। फिर है, अब हम लोग 41 से देख रहे हैं, श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम, कायाकाशयो संबंध संयमा लघुतुल समापत्तिश काशगमनम, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेह तथा प्रकाशावरण क्षय, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ वत्त संयमाद भूतजय, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मान विघातश्च। अब देखते हैं हम लोग श्रोत्राकाश संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम, मीन्स योग कान और आकाश के संबंध में संयम करने से। कान क्या है, जहाँ से शब्द सुने जाते हैं, शब्दों की ध्वनि किससे कनेक्ट है, आकाश से। ठीक, जो भी हम लोग सुनते हैं, बोला जाता है या सुना जाता है, वो कहाँ जा रहा है, सब कुछ आकाश में। तो सुनना किससे संबंधित है, आकाश से संबंधित है। तो क्या है कि योगी के कान दिव्य हो जाते हैं, यानी दिव्य ध्वनि का ज्ञान हो जाता है। बहुत सारे संत महापुरुष हैं जिनको दिव्य ध्वनियों के माध्यम से वो सृष्टि के रहस्यों को जान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब हमारी सबकी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार साधना करते करते अलग अलग सिद्धियां या विभूतियां सबको मिल रही हैं, प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सब कुछ प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे वैराग्य करना होगा। फिर है 42 नंबर पे, कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से। पहला संयम किस पर किया था, योगी के कान दिव्य हो जाते कब, जब कान और आकाश के बीच में संयम हो रहा था। कान के बीच में और आकाश के बीच में जो ध्वनि जा रही है उस पर संयम कर रहे थे। फिर दूसरा क्या है, अब शरीर और आकाश के बीच में संबंध में संयम करने से क्या हो रहा है, हल्की वस्तु जैसे रुई में संयम करने से समापत्ति प्राप्त हो। मतलब शरीर और आकाश में के संबंध में संयम करने पर क्या होगा, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। मतलब इसका ये हो कि शरीर हमारा इतना हल्का हो जाएगा कि वो आकाश में विचरण कर सकता है, जा सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, ऐसी जो ये सारी सिद्धियां लगभग किसमें जाती हैं, जो हठ योगियों की सिद्धियाँ वहाँ करें। राजयोग में ऐसी सिद्धियों का ज़्यादा यूज़ नहीं है। हठ योग की जो सिद्धियाँ हैं वहाँ ये सिद्धियाँ हैं इस तरह की। फिर है इसके बाद (42) के बाद 43 नंबर बुक से लिखेंगे। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेह तथा प्रकाशावरण क्षय। पढ़ेंगे रोशन जी व्याख्या। शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारणा कहते हैं। वह जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र से होती है तब तो कल्पित है, और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है तब अकल्पित होती है। कल्पित धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसी को महाविदेहा कहते हैं। इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इंद्रिय और मन की स्वरूपावस्था में संयम करने से होती है। हम लोग ने पढ़ा था विदेह योगी कौन थे, जो शरीर से बाहर निकलने की जिनकी क्षमता थी या जिनका सामर्थ्य था, वो विदेह योगी थे। तो यहाँ क्या कि जब मन के शरीर में रहते हुए केवल भावना मात्र से होती तो कल्पित है। मान लो हम अपने शरीर में ही हैं और भावना कर रहे हैं और मन से बाहर निकलने की, तो ये कल्पित धारणा है। क्योंकि पहले तो कल्पित होगा ना। मान लो हमने सोचा कि हम रचना जी के पास आ रहे हैं, तो पहले तो हमने सोचा होगा तभी तो आएंगे। तो पहले कल्पित होगी कोई चीज़, फिर अकल्पित मीन्स हो गया अब उससे आगे की यात्रा। ठीक है, तो पहले संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि। तो ये क्या है कि जब शरीर में रहते हुए हम कोई विचार कर रहे हैं, मन में धारणा कर रहे हैं, तो क्या वो सब कल्पित में हो गई कि हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब शरीर से बाहर निकल ही गए, ये अभ्यास हो गया, तो ये क्या हो गया, ये अकल्पित हो गया।
ठीक। तो ये क्या है, ये भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो अब लेकिन बस फिर वही हो गया कि सिद्धियाँ कुछ भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन अंत में मोक्ष के लिए सबसे विराम लेना पड़ेगा। फिर है 44 नंबर पे कि पंच महाभूतों पर संयम करेंगे। पंच महाभूत सभी को पता है हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पंच महाभूतों पर संयम करने से क्या होगा कि जो हमारे स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थत्व, तो इन 5 प्रकार की अवस्था में संयम करने से योगी भूत जय पांचों भूतों पर विजय प्राप्त करता है। इसको पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इनमें से हर एक की 5 अवस्थाएं होती है। जैसे स्थूलावस्था, जिस रूप में हम इनको अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीता में इंद्रिय गोचर नाम दिया है, वे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नाम वाले 5 विषय इनकी स्थूल अवस्था है। स्वरूपावस्था, इनके जो लक्षण है वह इनकी स्वरूपावस्था है। जैसे पृथ्वी का मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता और प्रकाश, वायु की गति और कंपन, आकाश का अवकाश, यह इनकी स्वरूपावस्था है, क्योंकि इन्हीं से इनके भिन्न भिन्न सत्ता का अनुभव होता है। सूक्ष्मावस्था, इनकी जो कारण अवस्था है, जिनको तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म अवस्था है। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। अन्वय अवस्था, 5 भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। अर्थवत्व अवस्था, ये 5 भूत पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है। यही इनकी अर्थवत्व प्रयोजनता अवस्था है। इन 5 भूतों को प्रत्येक अवस्था के क्रम से संपूर्ण अवस्थाओं में भली भांति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब योगी का इन भूतों पर पूरा अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसमें ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? पंच महाभूतों के बारे में। ठीक, तो पंच महाभूत को पहले कैसे, स्थूल अवस्था में क्या बताया जा रहा है कि जिस रूप में हम इनको अपनी इंद्रिय गोचर, इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं। तो स्थूल अवस्था किसकी है? जो हमारे 5 तन्मात्राएं हैं, उनके ये 5 स्थूल विषय हैं। ठीक, तन्मात्राओं से हमारे क्या निकल रहे हैं? पंच महाभूत। पहले क्या है? सूक्ष्म से ही तो स्थूल का जन्म होगा। ठीक, क्लियर है ये बात? स्थूल का जन्म किससे हो रहा है? सूक्ष्म से हो रहा है। तो स्थूल अवस्था कैसे प्रकट होगी? पंच तन्मात्राओं से, पहले फर्स्ट। फिर स्वरूप अवस्था क्या है कि जो हमारे पंच महाभूत हैं, इनका स्वरूप क्या हो सकता है? मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी से क्या होगा? हमारा शरीर बना, भगवान की मूर्ति बनी, जो कुछ देखा जा सकता है। जल से क्या होगा? जल है कहीं तो कैसे पता करें? अगर हमारे आंसू भी आए तो क्या है? उसका गीलापन ही तो बता रहा कि जल है। तो जहाँ पे भी गीलापन फील करेंगे वो सब जल के कारण है। चाहे वो ब्लड हो, चाहे लिक्विड में कुछ भी हो, वो सब गीलापन किसके कारण है? जल का स्वरूप है। फिर है अग्नि, कहीं पर भी हमें कुछ भी गर्माहट लगे, चाहे वो प्रेस से, आयरन से हमें गर्माहट लगे, वो गैस से लगे, चूल्हे से लगे, धूप से लगे, लेकिन उसके भी अंदर क्या है? अग्नि तत्व है। अग्नि के कारण ही हमें गर्माहट महसूस हो रही है। फिर क्या है? वायु, कहीं पर भी किसी भी तरह से हमें हवा लगे, कंपन फील करे, तो वो सब क्या है? वायु भी विद्यमान है। चाहे वो पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, बाहर की हवा हो, कहीं से भी हो, लेकिन उसके अस्तित्व में क्या है? वायु तत्व है। फिर है आकाश का मीन्स है अवकाश। आकाश को अवकाश इसलिए बोला जाता है कि वो सीमा रहित है, जिसका कोई अंत ना हो, उसे बोलते हैं आकाश। और अवकाश का मीन्स क्या होता है? खालीपन। क्योंकि आकाश में खालीपन, वैसे हमारे रोम छिद्र उसमें काउंट किए जाते हैं। आकाश तत्व किस में काउंट किए जाते हैं? रोम छिद्र में। इसीलिए कहा जाता है यदि हम सही से नहाते समय कोई कॉटन के कपड़े से अपने शरीर को रगड़ देते हैं तो जितने हमारे आकाश तत्व, जो हमारे रोम छिद्र हैं, वो सब खुल जाते हैं। अभी हम लोग क्यों बीमार हो रहे हैं लगातार लंबे समय से? हम लोग तो नहीं कहेंगे, अदर बोल रहे हैं। ठीक, तो क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग इतने कॉस्मेटिक्स, साबुन या बहुत अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसके कारण रोम छिद्र खुलने की अपेक्षा क्या हो रहे हैं? बंद हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जब रोम छिद्र खुलने होंगे तो जो प्रकृति का वातावरण है, जो रियल जो एनर्जी है, वो एंटर होगी हमारे शरीर में।
तो इसलिए आकाश को अवकाश से कनेक्ट किया। ये क्या है, स्वरूप अवस्था है पंच महाभूतों की। फिर सूक्ष्म अवस्था, फिर वही आ गई कि स्थूल की तन्मात्राएं क्या है वो सूक्ष्म में आ जाएंगी। फिर अन्वय अवस्था क्या होती है, जो तीनों गुण हैं उनका स्वभाव यहाँ काउंट किया जा रहा है। पंच महाभूतों में ही प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये पंच महाभूतों में ही तीनों गुण प्रकृति के दिखाई देंगे। फिर अर्थवत अवस्था क्या है कि ये पांचों भूत क्या है, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। जो पंच महाभूत हैं ये किसके लिए हैं, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। मीन्स पूरी प्रकृति किसके लिए है, पुरुष को भोग भी दे रही है और पुरुष को मोक्ष के रास्ते भी ले जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति संसार का सदुपयोग कर लेता है वही अध्यात्म के रास्ते में कदम रखेगा, चाहे उसने पिछले जन्म में कर लिया हो, चाहे वो इस जन्म में कर रहा हो। लेकिन बिना संसार का सदुपयोग करे जो भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसके वापस आने के चांसेस रहेंगे। फिर है 45 नंबर में जो हमारा लिखा हो, पंच महाभूत जो हैं ये, इन पर यदि हम विजय प्राप्त करें, संयम प्राप्त करें तो क्या क्या प्राप्त होगा, अरिमादि सिद्धियां प्राप्त होंगी। फिर अरिमादि जो सिद्धियां हैं, अब इसको एक बार पढ़ेंगे, व्याख्या देखेंगे कि अरिमादि सिद्धियां कौन कौन सी हैं। ऊपर बतलाई हुई अणिमादि 8 सिद्धियों के नाम और लक्षण इस प्रकार है। अणिमा, अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुख में एवं लंका में प्रवेश करते समय किया था। लघिमा, शरीर को हल्का कर देना, इससे जल, पंख और कंटक आदि से बाधा नहीं होती और आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। महिमा, शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने किया था। गरिमा, शरीर को भारी कर लेना, जैसे हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में रुकावट डालते समय किया था। प्राप्ति, जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना। वशित्व, पांचों भूतों का और तज्जन्य पदार्थों का वश में हो जाना। ईशित्व, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य। काय संपत्ति का विवरण अगले सूत्र में आएगा। भूतों के धर्मों से बाधा न होना, इसका यह भाव है कि भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते। वह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हर एक मनुष्य जल में प्रवेश कर सकता है। पृथ्वी का धर्म स्थूल भाव, कड़ापन उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा की जाए तो वे उसके शरीर में आघात नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह जल का गीलापन उसके शरीर को गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि कोई भी भूतों के धर्म उसके शरीर में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये सब सिद्धियां योगी को 44वें सूत्र के कथनानुसार भूतों की सब अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर मिलती है, यह भाव है। तो ये हमने कितनी सिद्धियां देखी, 8 सिद्धियां देखी। ये कौन सी सिद्धियां, जो पंच महाभूतों से कनेक्ट हो रही हैं कि पंच महाभूतों पर यदि हम विजय प्राप्त करेंगे तो ये अणिमादि सिद्धियां हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, ये अणिमादि सिद्धियां हम लोग सभी जानते हैं, हनुमान जी को प्राप्त है। ठीक, अभी इसमें अर्थ देख लें। अणिमा का मीन्स क्या है, सूक्ष्म, अणु जिसे बोलते हैं। ठीक है, लघिमा का मीन्स क्या है, हल्का, लघु मीन्स हल्का हो गया। फिर महिमा का अर्थ क्या है, बड़ा, विशाल। फिर गरिमा का अर्थ है भारी होना, बोलते हैं ना ये गरिमा में व्यक्तित्व है, मतलब भारी व्यक्तित्व है। फिर है प्राप्ति मीन्स क्या है, जब किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना। बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने, एक सुना होगा, जो न करे राम वो करे किन्ना राम। ठीक, जो न करे राम वो करे किन्ना राम, मतलब जो जिसके प्रारब्ध में भी कुछ ना हो वो भी किन्ना राम जी के जो संत हुए बनारस में, उनके पास जो लोग आए जिनके प्रारब्ध में जो चीज़ें नहीं थी वो भी उनसे मिली। ठीक है, और वो क्या था, अगर किसी का उन्होंने एक रोटी का कौर भी ले लिया है तो फिर उसके भाग्य में जो नहीं है वो उसको मिलेगा। ठीक, ये पूरा उनके जीवन की घटित घटना है किन्ना राम जी के। ठीक, इसलिए पूरे एक भारतवर्ष में एक अलग संत महापुरुषों की कैटेगरी में आते हैं, जो न करे राम वो करे किन्ना राम। ठीक, फिर क्या है, तो ये क्या है, इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना या किसी को दे देना, दोनों ही चीज़ें हुई।
फिर है बिना रुकावट प्राकाम्य मीन्स क्या है, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा पूर्ति का अनायास हो जाना। एक होता है कि हमने संकल्प किया प्राप्त हुई, एक होता है उसमें कोई रुकावट भी ना आए। होता है ना कि कोई चीज़ हमें प्राप्त तो होती है पर थोड़ा रुकावट से प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या है, और आगे की स्थिति प्राकाम्य में क्या हुई कि हमने जो सोचा, जैसा सोचा वैसा हमें मिल गया, उसके लिए कोई रुकावट भी नहीं हुई। फिर वसित्व का मीन्स क्या है, पांचों भूतों और तजन्य पदार्थों का वश में हो जाना। बस सिंपल सा समझ लें कि पांचों भूतों का 5 भूत हैं और जो उनसे संबंधित पदार्थ हैं उनका वश में हो जाना। वश में हो जाने का मीन्स जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग ऐसे संकल्प करते हैं कि जब तक सत्संग चल रहा है तब तक कोई आंधी पानी ना आए। बहुत सारे संत महापुरुष हैं, वो तो अभी इस टाइम पे ही है ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि वो ना आए। या जो काम जितनी देर का है कि ये भोजन है तो जितने लोग हैं सब जब खा लें तभी ये भोजन पूरा हो, ठीक। तो ये क्या है, पांचों भूतों और उनके पदार्थों का वश में हो जाना, ठीक। फिर क्या है, ईशित्व मीन्स क्या है, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की क्षमता होना। कि मतलब कोई सामान है और उसकी ज़रूरत है, ऐसा गोरखनाथ जी के उसमें आता है कि कोई मांस का टुकड़ा है, कुछ भी पड़ा है, कोई राख पड़ी है, अगर उसको भोजन में कन्वर्ट करना है, किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो वो संकल्प मात्र से बोला और उसकी वो चीज़ वहीं उसकी ज़रूरत पूरी हो। क्योंकि सारे योगियों का एक ही मानना है कि इस प्रकृति में कुछ भी गलत और सही नहीं है, सब कुछ संकल्प मात्र से घटित हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है कि उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की समर्थ। तो ये क्या है, सब पंच महाभूतों पर, प्रकृति पर यदि हम पंच महाभूतों पर संयम करेंगे तो उससे ये सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि ये सिद्धियाँ सभी हनुमान जी को प्राप्त हैं, लेकिन इन सिद्धियों के बावजूद ये यदि सिद्धियाँ प्राप्त भी हो जाएं तो भी जरूरी नहीं है कि आत्मज्ञान कैवल्य मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो इन सब के बाद, इनसे वैराग्य होने के बाद आत्मज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ। तो हनुमान जी एक ऐसे महान आत्माओं में से काउंट किए जाते हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त है और ये सिद्धियाँ भी प्राप्त हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में एक भगवान राम का वरदान है हनुमान जी को कि हम जहाँ होंगे वहाँ आपका होना आवश्यक है, लेकिन आप स्वतंत्र भी आपकी सत्ता होगी। तो हम लोग देखते हैं कि राम जी होंगे तो हनुमान जी वहाँ निश्चित होंगे, लेकिन हनुमान जी के जो मंदिर हैं वहाँ राम जी ना भी हों तो भी हनुमान जी के मंदिर हैं, ठीक। वो इसी के कारण है क्योंकि उनको दोनों चीज़ प्राप्त हैं, ये सिद्धियाँ भी प्राप्त हैं और ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त है। फिर आते हैं हम लोग आगे देखते हैं 46 नंबर का सूत्र है, रूप लावण्य बल वज्र संघनन त्वानिकाय संपत् ग्रहण स्वरूपा स्मितान वयार्थ वत्त संयमादि इंद्रिजया ततो मनोजवित्यम विकरण भावा प्रधान जयश्च सत्य पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठा तत्व सर्वव्याप्तम च तद्वैराग्यादपि दोष वीक्षय कैवल्य। अब देख रहे हैं हम लोग जो हमारी ये अरिमादि जो सिद्धियाँ हैं यहाँ पर उनके बारे में भी लिख दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं 47:6 में जाएं पहले। दिया हुआ है रूप लावन बलव्रज संगनन काय संपत्ति, रूप लावन बल वज संगनन त्वानि काय संपत्ति। तो ये क्या, पांचों भूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कभी बाधा नहीं बन सकते हैं। इसके बाद जो 46 नंबर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या पढ़ेंगे रचना जी बुक से, ये इस पे नहीं है कंप्लीट। मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं, उनमें क्रम से संयम करने से योगी का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार नहीं हो नहीं जाता ये है। नहीं 46 में आएंगे, रूप लावन बल वज संगनन त्वानि काय संपत्ति को देखें 46। अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता तथा शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों शरीर संबंधी संपदा है। ठीक है, शरीर से संबंधित ये 4 संपदाएं हैं। यदि कब शरीर पर यदि संयम करें तो ये संपदाएं प्राप्त होंगी। शरीर अत्यंत सुंदर होगा,
समस्त अंगों में चमक होगी, बल की बाहुलता होगी और शरीर के सभी अंगों का वज्र की भांति दृढ़ हो जाएगा। तो ये सब हनुमान जी में सारे सद्गुण हैं। ठीक है, फिर आते हैं 47 नंबर को देखते हैं। 47 नंबर पे क्या है कि इनमें जो सूत्र इंद्रियों के 5 रूप में इनमें संयम करने से क्या होगा, या इंद्रिय जय की सिद्धि होने से इंद्रिय जय सिद्ध हो जाएगी या स्थिति आ जाए। इसको पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं। उनमें क्रम से संयम करने से योगी का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उनकी अवस्थाओं के 5 भेद इस प्रकार हैं। ग्रहण, विषयों का ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, यह उनकी ग्रहण अवस्था है। स्वरूप, मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण संकेत से जानने में आता है, यह उनकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता, यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्मावस्था है। अन्वय, मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। अर्थवत्व, ये मन सहित सब इंद्रियां पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है, यही इनकी अर्थवत्व अवस्था सार्थकता है। इस प्रकार जब मन और 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके भली भांति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सब पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। इंद्रियां और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न है तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है या अकेले मन के द्वारा करता है। अतः यहाँ इंद्रिय जय से मन सहित सब इंद्रियों पर विजय समझनी चाहिए तथा मन में की जाने वाली और अस्मिता में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जब मन और 10 जो हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, ठीक है, तो इन मन और 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थत्व। ये सब हमारी क्या है, ये अवस्थाएं हैं। तो इनमें इंद्रियों में की 5 अवस्थाओं में योगी जब क्रम से संयम करेगा एक एक करके, तो भली भांति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। फिर क्या होगा कि इंद्रिय और मन ये सभी किससे उत्पन्न है? हम लोगों ने देखा है प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, इंद्रिय और मन की उत्पत्ति किससे? अहंकार से, सात्विक अहंकार से। ठीक है, फिर क्या है, मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है। हम लोग कुछ ग्रहण किसकी तरफ से करते हैं? जहाँ हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, जब उनमें मन जुड़ेगा, मान लो हम आपको सुन रहे हैं, तो हमारी इंद्री कौन सी है? श्रुति इंद्री, सुनने वाली। ठीक है, और यदि मन इस पे लगा हुआ है सुनने में, तो हम आपको सुन पाएंगे, नहीं लगा हुआ तो नहीं सुन पाएंगे। ठीक, तो ये क्या है कि इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है। अब इसका प्रभाव कहाँ जा रहा है? हमारे आत्म तत्व पे जा रहा है। अब हम लोग मान लो लगातार अच्छी चीज़ें सुनेंगे तो आत्म तत्व सत्संग की ओर प्रभावित होगा, आत्मज्ञान की तरफ जाएगा, और लगातार गलत चीज़ें सुनेंगे तो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर संयम था? मन और इंद्रियों पर संयम था, एक एक करके। और इसके संयम से जो 5 हमारी अवस्थाएं हैं, उनके द्वारा हम विषयों को ग्रहण करेंगे, और फिर इस जो ग्रहण कर रहे हैं विषय, उनसे क्या होगा कि धीरे धीरे करके एकाग्रता से जब उनको ग्रहण कर रहे हैं, तो मन में की जाने वाली और अस्मिता में की जाने वाली समाधि को ग्रहण की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए। अस्मिता समाधि यहाँ किस समाधि में आ रही है? संप्रज्ञा समाधि में। ठीक, ये किस समाधि की बात हो रही है? संप्रज्ञा समाधि की। ठीक है, बिल्कुल सही से कॉन्सेप्ट को भी वही नोट कर लेंगे, यदि समझने में कहीं ऐसा लगे भूल जाएंगे तो। फिर है ततो मनोजवित्वम विकरण भावा प्रधान जयश्च। इसका मीन्स क्या हुआ कि शरीर के बिना ही विषयों का अनुभव होता है, इसे बोलते हैं विकरण भाव। शरीर के बिना भी या बिना भी यदि विषयों को अनुभव करते हैं, मान लो कि हमारा शरीर है, तो विषयों को कैसे अनुभव कर रहे हैं, इसमें एक इसका अर्थ बताते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इन तीनों सिद्धियों का अलग अलग स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए। मनोजवित्व, स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित
मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोजवित्व अर्थात मन के सदृश गति की शक्ति कहते हैं। यह ग्रहण ग्रहण अवस्था में संयम का फल है। सबसे फास्ट विकरण कौन जा सकता है? मन। इसी समय हम अमेरिका जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर फ़ोन डायल करेंगे, इसमें गूगल में सर्च करेंगे तो हो सकता है 30 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड लग जाए, लेकिन अभी हम जाना चाहें, हमने सोचा यूएसए, न्यू जर्सी, तो हम वहीं खड़े देखेंगे अपने आप। तो मन से फास्ट, इसीलिए मन को किससे कनेक्ट किया जाता है? वायु से। पढ़ेंगे आगे सेकंड नंबर। विकरण भाव स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकरण भाव कहते हैं। जब योगी की महाविदेहा धारणा सिद्ध हो जाती है, उस समय भी मन और इंद्रियों में यही शक्ति काम करती है। उसी से मनुष्य दूर देश में स्थित पर शरीर को प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है। यह स्वरूपावस्था में संयम का फल है। प्रधान जय कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना प्रधान जय है। यह अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम का फल है। यह संयम ही प्रकृति लय कहलाता है। ये तीनों प्रकार की सिद्धियां ग्रहण विषयक समाधि सिद्ध हो जाने पर अपने आप मिल जाती है। सारी समाधियाँ किसमें हो रही हैं? संप्रज्ञात समाधि। किसमें जुड़ रही हैं? सब संप्रज्ञात में। पहले क्या है? मनोजवित्त में क्या था? और सभी सिद्धियाँ किससे संबंधित है? मन से। ठीक है, मन की एकाग्रता से संबंधित हो रही है। तो क्या है? पहला था मनोजवित्त कि स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर उपस्थित हो जाना। फिर विकरण भाव का अर्थ क्या है? कि स्थूल शरीर के बिना ही कई बार हम यहाँ बैठे हैं और हम कहीं और उपलब्ध होते हैं। तो कोई कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो सावित्री साधना में कनेक्ट की जाती हैं, और वीरभद्र की भी साधनाएं, क्योंकि हम लोगों ने बस यूनिवर्सिटी में रहकर सब चीज़ों को हम लोगों को देखने को मिला। ठीक, इसके लिए तो बहुत भाग्यशाली है, और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला प्रत्यक्ष। ठीक, तो वो क्या है कि एक ही समय में बैठे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, दूसरे को भी पूरी सहायता कर रहे हैं, मतलब एक समय पर 5 लोगों को एक साथ गाइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये मन का एक, जिसे बोलते हैं ना, विकसित स्वरूप, कि हम किसी के पास भी जा सके, यहीं बैठे हैं, उसके पास भी उपलब्ध है, उसको भी पूरी सहायता कर दी, दूसरे की भी कर दी, और जिसकी जो नीड है, किसी का है कि वो बिल्कुल एनालिटिकल माइंड उसको चाहिए, उससे संबंधित उसको नीड है, उसका कर दिया, किसी को बिल्कुल आध्यात्मिक सहायता चाहिए, उसकी सहायता कर दी। तो ये सब क्या है? विकरण भाव का मीन्स हुआ कि शरीर हमारा नहीं जा रहा है तो भी उसकी हम पूरी सहायता कर सकते हैं या वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये मतलब हो। क्योंकि योग में सहायता क्या है? सब आध्यात्मिक सहायता है। फिर इसके बाद क्या? प्रधान जय। प्रधान जय का मीन्स क्या हो? कार्य और कारण रूप में स्थित। तो कार्य और कारण में क्या है? प्रकृति और पुरुष है हमारे। ठीक है, तो कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाता है, कि उनका जो स्वरूप है उस पर अधिकार हो गया, कि प्रकृति का क्या कार्य है और पुरुष का क्या कार्य है, और दोनों के बीच में कारण क्या है, इसका ये प्रधान जय अवस्था हो गई। तीनों में ये समाधियाँ क्या होंगी? तीनों ग्रहण विषयक समाधियाँ हैं। फिर है सत्पुरुषया अन्यथा ख्याति मात्र। हाँ, बोलेंगे मैम, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की। मनोजवित्व में जो हनुमान जी के लिए आता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम, दूसरे को मैंने ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की कि जब महाराज चल रहा था तो हर गोपी को महसूस हो रहा था कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं। ठीक है, लेकिन इस तीसरे को किस तरह से किया जाए? इसका तीसरे का ये हुआ कि जब हमें इतना ज्ञान हो गया, हमारा मन इतना विकसित हो चुका है कि जहाँ हम प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझ पा रहे हैं, उनकी प्रकृति के कार्य को अलग समझ लिया, पुरुष के कार्य को अलग समझ लिया, और दोनों कार्यों के बीच में कारण क्या है वो भी समझ में आ गया, कि प्रकृति ही पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों उपलब्ध कराने के लिए कार्य करती है। ये कारण संबंध है इनका। क्लियर हो गया ये कि प्रधान जी यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, कार्य और कारण क्या है। चलिए, फिर जो 49 नंबर का सूत्र है, इसमें है, एक मिनट दिया हुआ है, तो बुद्धि और पुरुष का अलग अलग ज्ञान होने पर योगी क्या हो रहा है? सभी भावों पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर नीचे है, ठीक है, 49 नंबर आ रहा है, अर्थात मन, इंद्रिय और जीवात्मा आदि तत्वों का ज्ञान हो जाता है।
इसको एक मिनट देख लेते हैं, चलिए इसको हम पढ़ते हैं खुद ही। व्याख्या है 49 नंबर की, सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से, मीन्स ग्रहित विषय, ग्रहित कौन है यहाँ पर? पुरुष है, ये प्रकृति है। ग्रहित कौन है यहाँ पर? बोलेंगे अंजू? अंजू नहीं सुनाई दे, देखो ठीक है, हम ऐसे बोल रहे हैं। उसमें ऊपर देखें, सत्पुरुष या अन्यथा ख्याति मात्र, मीन्स बुद्धि, सत्व किससे संबंधित है? बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है। भिन्नता का मीन्स हो गया कि अलग अलग है। तो बुद्धि और पुरुष या प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की भिन्नता मात्र का जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सबीज समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर और स्वामी भाव और सर्वभाव हो जाता है। ठीक है, ये कब हो रहे हैं? जब बुद्धि और पुरुष इन दोनों की, ये इसका हम व्याख्या नहीं पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, भिन्नता मात्र का जिसमें ज्ञान बचा है, और ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। मीन्स ये हुआ, इसका मीन अर्थ ये निकला कि सभी समाधि में क्या घटित होता है? सभी समाधि में क्या घटित होगा कि हमें पूर्णतया क्या ज्ञान प्राप्त हो गया है कि बुद्धि और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, दृश्य और दृष्टा दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्या होगा? इसका ये सिद्धि होने पर सर्वज्ञ भाव आ जाता है कि सभी जगह, मतलब कि जो अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है उसका अनुभव नहीं उपलब्ध है, ज्ञान उपलब्ध हो गया कि सर्वज्ञ का भाव हो गया। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वज्ञ का भाव किस स्थिति में आएगा, सबीज में कि निर्बीज में, तो किस पर आएगा? इस बात का आंसर ध्यान से देंगे सब। सर्वज्ञ का भाव कहाँ पर आएगा? सबीज में आ जाएगा। हाँ ठीक, भाव में नहीं आएगा। अब इसमें एक लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे ताकि अब इसको दोबारा पढ़ लेंगे सब। ठीक, क्योंकि कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा देखना। एक ये वाला सूत्र और एक करेंगे 47 नंबर का सूत्र और एक 44 नंबर का सूत्र। इनको ध्यान से फिर से पढ़ लेंगे। फिर है 50 नंबर का सूत्र, एक मिनट आपका टाइम भी देख लें। इसके बाद है, इसका एक बार रचना, जैसा लग रहा है टाइम तो थोड़ा सा रह गया, 49 नंबर की व्याख्या पढ़ लेते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्रहित्री विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें शुद्ध सत्वगुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं। इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष ज्ञान के नाम से कहा है। ग्रहित्री विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं और जो अनारंभ अवस्था में हैं, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धर्म मेघ समाधि है। इसको अंडरलाइन करिए कि इसी के बाद वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। तो सर्वज्ञ की अवस्था सभी समाधि और इसके बाद घटित होगी धर्मेक समाधि। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिए सब या ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। एक बात तो समझ में आ गई, इसको एक सामान्य शब्दों में एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि देखो, जैसे ही हम संसार से, कहा जाता है कि जिन चीज़ों के पीछे हम नहीं भागते हैं वो चीज़ें हमारे पीछे आती हैं, और जितना जितना हम संसार की दौड़ में आते हैं, कई बार सफल होते हैं, कई बार सफल नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप में कॉन्सेंट्रेट होते चले गए, और आपने देखा कि जितना लोगों के जीवन में वैराग्य आता है उतना वहाँ पर महालक्ष्मी जी सभी तरफ से उपलब्ध होती है, और जितना लोगों को आवश्यकता होती है उतना वहाँ पर वो चीज़ कम हो जाती है। तो अध्यात्म में एक टैग लगा हुआ है कि यदि आप परमात्मा को पाते हैं तो पूरी सृष्टि आपके चरणों में आती है। पूरी सृष्टि की जो प्रकृति वाली ऊर्जा है
संसार की जितनी चीज़ें हैं वो आपके पास में, आपके चारों ओर आती हैं। और जितना आप परमात्मा से दूर होते हैं उतना ही सारे साधन आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि साधन से सब कुछ पाना चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि पहले अपने आप को समझते हुए फिर संसार का सदुपयोग करेंगे तो फिर हमें संसार भी मिलेगा, अध्यात्म। लेकिन पहले खुद को जानना है। खुद को जानने का मतलब अपने पोटेंशियल को समझना है। फिर है 50 नंबर पे तद्वैराग्यादपि दोष विक्षय कैवल्य। इसका मीन्स हुआ कि जो उस उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। मीन्स जो सर्वज्ञ वाली अवस्था है, जो सभी समाधि है, उसमें जो हमारा विवेक ज्ञान है उससे भी वैराग्य होने पर हमें क्या प्राप्त होगा? कैवल्य प्राप्त होगा। ठीक, ये तो हम लोग शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि जब विवेक ख्याति से वैराग्य होगा। और अभी ऊपर लाइन में देखा कि वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धार्मिक समाधि। तो धार्मिक समाधि किसका पर्यायवाची? कैवल्य का पर्यायवाची। अब देखते हैं 51 नंबर का सूत्र, स्थानीय निमंत्रण संग स्मृत्या कर्णम पुनर्निष्ठ प्रसंगात। इसको हम पहले पूरे सूत्र पढ़ देते हैं। फिर क्षण तत्क्रमेयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम जाति लक्षण देशन्यतान विच्छेदात तुल्योस्तता प्रतिपत्ति तत्तारकम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम सत्पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्य। ठीक, देखो ये हम हो सकता है 2-3 मिनट ज़्यादा लगे या 5 मिनट, तो इसको हम पूरा कर देंगे। किसी को ऐसा लग रहा हो कि 8 बजे लीव करना चाहे तो लीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं स्क्रीन पर। 51 नंबर का जो सूत्र है, लोकपाल आदि देवताओं के बुलाने पर भी उनके संग में राग ना करें। इसका मीन्स क्या हुआ कि जब भी हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे सांसारिक और या सम्मानजनक प्रलोभन दिए जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी हम लोग ने धार्मिक सीरियल देखे हैं वहाँ पर जैसे ही साधनाएं करते हैं तरह तरह की चीज़ें आती हैं। क्यों आती हैं? कि आप अपनी साधना में सफल ना हो पाए। वैसे ज़रूरत होगी तो कोई नहीं दिखेगा, लेकिन जब साधना कर रहे होंगे तो इतने सारे विघ्न आते हैं कि वो केवल आपको आपकी साधना से वापस लाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि लोकपाल आदि देवताओं के बुलाने पर भी उनके संग में राग ना करें। अगर राग कर लिया, अभिमान कर लिया तो आपका अनिष्ट तय है। क्यों तय है? क्योंकि यहाँ अभी हम संप्रज्ञात समाधि में मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तब कोई बात नहीं, लेकिन अभी संप्रज्ञात समाधि तक पतन हो सकता है। फिर है 52 नंबर का सूत्र है, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान का उत्पन्न होता है। क्षण और उसके क्रम का मीन्स क्या होता है? जैसे अभी मान लो टाइम हो रहा है 7:56। ठीक है, तो 7:56। अब इसके बाद का जो सेकेंड्स होगा, जो भी सेकंड होगा, तो वो क्या है? पहला 7:56 क्षण में आया। फिर क्रम क्या है? मान लो इसको मिनट से बताएं तो थोड़ा आपको और सरल। मान लो 7:56 है और 7:57, तो इसके बीच में क्या है? क्षण है। एक के बाद दूसरा क्षण है। मीन 56 के बीच की जितनी गैपिंग रही वो क्षण है, फिर 57 आ गया। क्रम क्या है कि अब 56 के बाद 57 आया है, 57 के बाद 58 आएगा। ये क्रम है। मतलब उनका जो गैप है वो क्षण में काउंट होगा, जो नंबरिंग है वो क्रम में काउंट होगी। क्लियर है बात? वो समय में भी हो सकता है, हमारी श्वासों में भी हो सकता है। हर श्वास के बाद दूसरी श्वास है, तो उसके बीच में क्षण हो रहा है, और जो दूसरी श्वास, तीसरी श्वास, इसी के बाद एक दिन आयुष्य पूरा हो जाएगा। तो ये क्या है? क्रम है। तो यदि अपनी श्वासों पर हम संयम करें, इनके बीच क्रम पर संयम करें, समय पर संयम करें, तो क्या होगा? विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए विपश्यना मेडिटेशन को, श्वासों की गति को ध्यान में रखते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं या काउंटिंग करते हैं, तो ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करने के लिए सबसे सशक्त और सरल माध्यम है। फिर 53 नंबर में है, विवेक ज्ञान से सभी तत्वों का भेद पता चलने लगता है। जब विवेक ज्ञान होगा तभी हमें सभी चीज़ें धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगेंगी, तो सभी तत्वों में का भेद पता चलने लगता है।
फिर 54 नंबर पे है वो विवेक ज्ञान कैसा और उससे और क्या होता है। तो तारकम सर्वविषयम जो है हमारा कि अब जो विवेक ज्ञान है वो कैसा होता है। तो नीचे जो 54 नंबर सूत्र है वो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इस भवसागर से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है, बिना क्रम से जानने वाला है, वह विवेक ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान से कितनी उपलब्धियाँ हुई कि भवसागर से तारने वाला, क्योंकि विवेक ज्ञान होगा तो निश्चित है कि मनुष्य का लक्ष्य ही हमें दिखाई देगा, सबको जानने वाला होगा, सब प्रकार से जानने वाला, बिना क्रम से जानने वाला होगा। ये सब क्या है, विवेक ज्ञान की उपलब्धि है। फिर है 55 नंबर में सत्पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्य, मीन्स बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है, कार्य और कारण के बीच में भेद मिट जाता है। ठीक, तो ये क्या है, तब विवेक ज्ञान द्वारा या विवेक ज्ञान से वैराग्य होने पर या विवेक ज्ञान के द्वारा किसकी स्थिति प्राप्त होगी, कैवल्य की स्थिति प्राप्त होगी। के द्वारा भी हो सकता है और विवेक ज्ञान के वैराग्य से, दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो किसकी उपलब्धि होगी, कैवल्य मोक्ष की उपलब्धि होगी। तो ये हम लोगों का आज का विभूति पाठ था। उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा तो सबको समझ में आया होगा और आप सब लोगों का एक छोटा सा वर्क है कि सभी लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे प्रॉपर और कल एक बार देख लेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी को प्रणाम, आपका दिन शुभ रात्रि।